केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज दिल्ली में अमृत कलश यात्रा रो कर्या शुभारंभ। देशरा न्यारा न्यारा हल्का सुवाया लोगों ने सौंप्या अमृत कलश। आदित्य L1 रा प्रक्षेपण री उल्टी गिनती आज सुवी शुरू। इसरो अध्यक्ष है सोमनाथ कहो श्रीहरिकोटा सु काले दिन में 11:50 माते वहेलो प्रक्षेपण। भारत की अध्यक्षता में होने वाला G20 शिखर जलसा री तैयारियां जोरा माथे। शिखर जलसा ने ले राष्ट्रपति भवन ने आम लोगों खातर आज 10 सितंबर ताईं कर्यो गयो बंद। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रा बयान रो हुयो विरोध। बार एसोसिएशन से जुड़े अधिवक्ता कर्या सांकेतिक काम रो बहिष्कार। मुख्यमंत्री सोशल मीडिया माते कहो वणाकानी सु करी टिप्पणी वणारी निजी राय नहीं। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर में विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजाति रा 72वां मुक्ति दिवस राज्य स्तरीय जलसा ने कर्या संबोधित। कहो जनजाति समुदाय रा उत्थान खातर राज्य सरकार है कृत संकल्पित। नमस्कार, संध्या 5 बजे राजस्थानी खबरों में आप सबरो घणो घणो स्वागत। मैं हूं अशोक व्यास और अब खबरां विगतवार। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज नवी दिल्ली में अमृत कलश यात्रा रो शुभारंभ कर्या। इन मौका माथे वणा देशरा न्यारा न्यारा भागा सु आया लोगा ने अमृत कलश दीना। ए कलशा में देश भर सु माटी दिल्ली पुगाई जावेली। इन मौका माथे मिट्टी नाम रो एंथम गीत भी जारी कर्यो गयो। शाही कार्यक्रम री विगतवार जानकारी दीनी। साथ ही कहो कि 2047 ताईं देश ने विकसित भारत बनाणु है। कार्यक्रम ने केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और अर्जुन राम मेघवाल भी संबोधित कर्या। मेरी माटी मेरा देश, मिट्टी को नमन और वीरों का स्मरण, ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम अपने टाइटल में ही बहुत कुछ कह जाता है। हर व्यक्ति भारत माता की जय बोलता है, तब हम इसी भूमि की जय का उद्घोष करते हैं, इसी भूमि के जय का कामना करते हैं। और ये जय के लिए ये दिन हम देख पाए, इसके लिए लाखों लाखों लोगों ने जो बलिदान दिया। 1857 से लेकर 1947 तक 90 साल तक एक लंबा स्वातंत्र संग्राम चला। कई नामी अनामी लोगों ने अपने जीवन का सर्वस्व बलिदान किया। मिट्टी को हाथ में लेकर प्रण करना और जिन्होंने बलिदान दिया है उसको नमन कर कर संकल्प से सिद्धि की यात्रा को शुरू करना, ये कल्पना नरेंद्र मोदी जी को ही आ सकती है, जो व्यक्ति के मन में, इसके मन में अकूट राष्ट्रभक्ति का भंडार है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो रा अध्यक्ष एस सोमनाथ कहो कि इसरो देशरा महत्वाकांक्षी और सौर मिशन आदित्य L1 रा काल होने वाला प्रक्षेपण खातर पूरी तरह तैयार है। इन मिशन रा प्रक्षेपण री उल्टी गिनती आज सु शुरू होगी। आ सूरज रा अध्ययन खातर अंतरिक्ष में भारत री पहली वेधशाला वेली। इन आंध्र प्रदेश रा श्रीहरिकोटा सु काल दिन में 11:50 माथे छोड़ जावेलो। भारत सूर्य मिशन आदित्य L1 लॉन्च करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने बताया कि आदित्य L1 के लॉन्चिंग की उल्टी गिनती आज से शुरू होगी। उन्होंने बताया कि 2 सितंबर को सुबह 11:50 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक सूर्य अंतरिक्ष मिशन आदित्य L1 7 पेलोड्स के साथ ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV का उपयोग करेगा। अंतरिक्ष यान सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंज बिंदु 1L1 के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्षा हेलो ऑर्बिट जिसे कहते में स्थित होगा, जो पृथ्वी से लगभग 15 लाख यानी कि 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है। जबकि प्रभामंडल कक्षा में स्थापित किए गए उपग्रह को सूर्य को बिना किसी ग्रहण के लगातार देखने का
प्रमुख लाभ मिलेगा। Just getting ready for the launch. The rocket and satellite is ready. We completed the rehearsal for the launch. We have to start the countdown. ભારતની અધ્યક્ષતામાં હોવાવાળા G20 શિખર જળસાળા कुछ एक दिन ही बचा है। इन जलसा ने लेर सगली दुनियारी नजरां नवी दिल्ली माथे टिक्योड़ी है। शिखर जलसा सु जुड़ी तैयारियां चालता राष्ट्रपति भवन ने आम लोगों खातर आज सु 10 सितंबर ताई बंद राखबारो फैसलो कर्यो गयो है। उदयपुर में सतत विकास खातर G20 स्थायी वित्त कार्य समूह की दूसरी बैठक राखीगी। 2 दिनारी इन बैठक में कई महत्वजोग मुद्दा माथे बातचीत करीगी। साथ ही शून्य कार्बन रा विकास रा लक्ष्य जरूरत माथे भी जोर दियो गयो। राजस्थान के उदयपुर में सतत विकास के लिए G20 स्थायी वित्त कार्य समूह की दूसरी बैठक आयोजित की गई। इसमें शून्य कार्बन विकास के लक्ष्य की आवश्यकता पर गोलमेज चर्चा का आयोजन किया गया। इस दौरान हरित वित्त मूल्यांकन और हरित वित्त के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र के विकास की आवश्यकता पर भी चर्चा की गई। जलवायु को उनके मुख्य कार्यों और क्षमताओं में एकीकृत करने पर विभिन्न देशों के वित्त मंत्रियों के दूरदर्शी नेतृत्व ने इस विषय पर विस्तार से चर्चा की। दो दिवसीय बैठक में खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और संक्रमण पथों को प्रभावित करने वाली वैश्विक व्यापक आर्थिक चिंताओं पर ध्यान केंद्रित किया गया। मजबूत, टिकाऊ, संतुलित और समावेशी विकास कैसे बनाया जाए, इस पर अंतर्राष्ट्रीय नीतिगत चर्चाएं आयोजित की गई। G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की दूसरी बैठक में G20 देशों के बीच भूमि क्षरण को रोकने, इकोसिस्टम की पुनर्स्थापना और जैव विविधता को समृद्ध करने के कार्य में तेजी लाने, एक सतत और जलवायु के अनुकूल नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और संसाधन दक्षता और सर्कुलर अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने पर सकारात्मक विचार विमर्श हुआ। Covering a gamut of issues on water management, on integrated water management, flood and drought warning systems, data-based water management, partnerships and collaborations on water management. So a whole range of issues, water and energy nexus, and I think this is a unique opportunity for us to learn from each other. G20 सदस्य देशों ने नई भावना के साथ पर्यावरण और जलवायु संकट से निपटने की दिशा में अपनी प्रतिबद्धता को बेहद जरूरी बताया। वर्तमान परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए सभी G20 देशों ने ठोस वैश्विक प्रयासों की तत्काल जरूरत और कार्रवाई की आवश्यकता पर सहमति व्यक्त की। व्यापार और निवेश कार्यदल यानी TIWG की पहली बैठक के दूसरे और तीसरे दिन प्राथमिकता के मुद्दों पर चर्चा की गई। G20 सदस्य देशों ने गैर शुल्क उपायों की व्यवस्था में पारदर्शिता को एकीकृत करने और दुनिया भर में मानकीकरण निकायों के बीच सहयोग के लिए सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता महसूस की। G20 के सदस्य देशों ने यह भी गौर किया कि अनुमानित क्षमता का निर्माण करने और स्थिति के अनुसार बदलाव लाने की क्षमता को बढ़ाने के लिए GVC का मानचित्रण आवश्यक है। मुंबई में आयोजित की गई कार्य समूह की 3 दिवसीय बैठक में G20 सदस्य देशों, आमंत्रित देशों, क्षेत्रीय समूहों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 100 से अधिक प्रतिनिधि उपस्थित रहे। विचार विमर्श सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में प्रगति करते हुए विशेष रूप से वैश्विक व्यापार और निवेश में तेजी लाने के विषय के समीप रहा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोतरा न्यायपालिका सु जोड़िया बयान माथे जयपुर में द डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट बार एसोसिएशन निंदा प्रस्ताव पारित कर्यो है। टिप्पणी विरोध में सवारे 10 बजे सु न्यायिक काम रो बहिष्कार कर्यो गयो। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्य न्यायाधीश ने ज्ञापन भी भेजो गयो।
साफ सुथरी है और हम वकील समुदाय जो है उनके साथ है। किसी तरह का भ्रष्टाचार का जो न्यायपालिका का आरोप लगाया उसकी हम घोर निंदा करते हैं। कल डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन द्वारा कल कार्य बहिष्कार किया गया था। माननीय राष्ट्रपति महोदय और प्रधानमंत्री महोदय और होम मिनिस्टर भारत सरकार के नाम ज्ञापन दिया गया था, CGI के नाम ज्ञापन दिया गया था, CJ के नाम ज्ञापन दिया गया था। मैं आज भी हमारे यहाँ न्यायिक कार्य का बहिष्कार है। मुख्यमंत्री द्वारा जो टिप्पणी की गई उसमें पूरे राजस्थान में न्यायिक कार्य का बहिष्कार है। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर, राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर, अधीनस्थ न्यायालय जयपुर और अधीनस्थ न्यायालय जोधपुर। और ये गंभीर टिप्पणी है, गंभीर मामला है, इसका हम विरोध करते हैं। और इसमें जो जनहित याचिका वगैरह लग रही है हम उसका समर्थन करते हैं और भी जो गंभीर कार्रवाई होगी हम करेंगे। झुंझुनूमां भाजपा શું મહેંગાઈ વિરોધી રેલી કાઢી ગઈ। કલેક્ટરેટ માટે મુખ્યમંત્રી और परिवहन मंत्री रो पुतળો ફૂંક્યો ગયો। भाजपा नेता इन दौरान कहो कि राजस्थान में भ्रष्टाचार चरम माते है, बटई महंगाई खातर भी राज्य सरकार ने जिम्मेदार ठहरायो। आज ये झुंझुनू के अंदर जनप्रतिनिधि द्वारा माननीय मंत्री महोदय ने जो भ्रष्टाचार का यहाँ अड्डा खोल रखा है और एक स्थानांतरण उद्योग बना रखा है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता व अधिकारियों को अनावश्यक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी का एक घेराव था, प्रदर्शन था। और अगर यही जनप्रतिनिधि रवैया रखा तो एक बड़ा जन आंदोलन हम शीघ्र शुरू करेंगे भारतीय जनता पार्टी के आह्वान पर। जो SDM है उनके खिलाफ उनके ही डिपार्टमेंट के कर्मचारियों ने जिस तरह के बयान दिए, जो मुद्दा उठा है उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी पुरजोर तरीके से यहाँ विरोध दर्ज कराने के लिए हम सब आए हैं। और आप सब देख रहे हैं इस बात को कि SDM जो चुनाव कराने में सबसे अहम भूमिका SDM की होती है, वो SDM मंत्री के कार्यक्रमों में अतिथि बतौर अतिथि हर कार्यक्रम में स्टेज के ऊपर बैठी रहती हैं। हम चुनाव आयोग को इनके सारे पुलिंदे पेश करेंगे और हमें इस बात की उम्मीद नहीं है कि मंत्री और यहाँ का प्रशासन पूरा का पूरा उसमें शामिल है। झुंझुनू के प्रशासन के ऊपर स्थानीय विधायक राजस्थान के मंत्री विजेंद्र ओला जी का जिस प्रकार से दबाव है कि आपको पूरी तरह से भ्रष्टाचार करना है, आज भ्रष्टाचार करवाने में राजस्थान की सरकार उनके नुमाइंदे इस कदर लगे हुए हैं कि एक दलित कर्मचारी को धमकाने डराने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहो कि राज्य में विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजाति समुदाय रा उत्थान खातर राज्य सरकार का निशु कई प्रयास कर्या जा रहा है। मुख्यमंत्री काले जयपुर में विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजाति रा 72वां मुक्ति दिवस राज्य स्तरीय जलसा ने संबोधित कर्या। इन मौका माथे वणा कहो कि आ जनजातियां रा विकास खातर 50 करोड़ रुपया रा कोष री थरपणा करी गई है। साथ ही वणा हर बरस 31 अगस्त ने विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजाति दिवस मनाया जाबारी भी घोषणा करी। कैबिनेट मंत्री गोविंद मेघवाल आज कुचामण थाना रे बारे धरनारी ठोर माते पूग्या और दोनों मृतकारा परिवारजना सु बातचीत करी। राणासर डबल मर्डर मामला में कुचामण थाना रे बारे धरनारो आज चौथो दिन हो। मंत्री मेघवाल दोनों मृतकारा शवारो पोस्टमार्टम कराबारी मनुहार करी। वणा कहो कि जब ताई पोस्टमार्टम नहीं हो जावे जब ताई पुलिस तकनीकी रूप से आपरी कार्रवाई आगे नहीं बढ़ा सकेली। मंत्री पुलिस और प्रशासन रा एहलकारा से भी बातचीत करी। इससे बुरी घटना हो नहीं सकती और इस देश के अंदर मैं मानता हूं कि ये हमारा जो जातिवाद का जहर है, जहां भी कमजोर आदमी मिलता है और गरीब जाति का आदमी मिलता है, ये जो बिना कानून की परवाह किए ऐसे काम करते हैं, ये बहुत ही बड़ा निंदनीय और बहुत दुखद घटना है। मेरी बात हुई है परिवारजन से, एक मैंने उनको सलाह भी दी है कि आप इस बॉडी का सबसे पहले पोस्टमार्टम करवाओ, क्योंकि पोस्टमार्टम जब तक बॉडियों का नहीं होता पुलिस आगे नहीं बढ़ सकती। डॉक्टर की रिपोर्ट आएगी, उसके आधार पर फिर जो गवाह है, घायल है और भी गवाह हो सकते हैं, उनकी गवाही इनको कागजों में लेनी पड़ेगी और उसके बाद मुलजिम गिरफ्तार कर सकते हैं। अभी ठीक है कि ये लोग राउंड अप कर लेंगे, कुछ लोगों को बिठा लेंगे, लेकिन जो प्रॉपर कार्रवाई है वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही शुरू होती है। ये मैंने परिवारजनों से अपील की है और इनके जो अगुवा आंदोलनकारी जो किसी पार्टी के हों, मैं उनसे भी कहूंगा कि आप राजनीति से ऊपर उठ करके सोचें।
देश प्रदेश माय अमन चैन भाईचारा और खुशहाली री कामना न लेर जोधपुर सु रामदेवरा खातर पहलीरा राज परिवार री सदस्य हेमलता राजे पैदल यात्रा शुरू करी है। पैदल यात्रा माय घणी तादाद माय लोग भेड़ा हुआ। जोधपुरा रायकाबाग रामसापीर मंदिर सु आ पद यात्रा शुरू हुई। यात्रा वसुदेव कुटुंबकम, पर्यावरण संरक्षण, नशा मुक्ति और नारी शक्ति ने समर्पित है। सेनाचार्य अचलानंद गिरी महाराज रा सानिध्य में आ यात्रा काटी जा रही है। यात्रा लेने जा रहे हैं। बाबा की कृपा से सभी कामना पूरी हुई। राज परिवार की आज हेमलता राज्य माननीय मारवाड़ सुख शांति एकता भाईचारे की यात्रा लेके जा रहे हैं। ये यात्रा है कि मारवाड़ पहले, राजस्थान, हमारा देश, हमारा हिंदुस्तान, हमारा गौरव आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये मेरा, ये तेरा, मैं ये, तुम ये बंद होना चाहिए। 36 कौम को मिलके चलना चाहिए, तो वही हमारी ताकत है। जब जब हम बिखरे तो बाहरी ताकत ने आके हमारे पर राज करा। जब हम एक होए, हम चंद्र पर पहुंच गए और हम सूर्य पर पहुंचने वाले हैं। हम पूरे विश्व पे राज करेंगे, पर हमको एक होना है। राजस्थान री पहली री मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आज राजसमंद पूगी। राज्य हेठे 4 भुजानाथ मंदिर पूगर श्रृंगार झांकी रा दर्शन कर्या। दर्शनारे पछे मंदिर परंपरा रे सारू राजेरो केसर तिलक लगार इत्र प्रसाद भेंट कर वनारो स्वागत कर्यो गयो। इन दौरान राज्य कहो कि कोई भी बड़ो काम करे है तो 4 भुजानाथ रा दर्शन कर वनारो आशीर्वाद ले ही निकले है। इन पछे राज्य हेलीकॉप्टर सु नाथ द्वारा गई और श्री नाथ जी रा राजभोग झांकी रा दर्शन कर्या। अठे भी राज्य ने उपरनो ओडार वनारो स्वागत कर्यो गयो। जब भी कोई बड़ा काम करती हूँ मैं हमेशा 4 भुजानाथ के दर्शन करके उनका आशीर्वाद लेके निकलती हूँ। उनका आशीर्वाद और जनता का आशीर्वाद, ये सबसे मेरे लिए। पहली मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बांसवाड़ा पूगी। राज्य हेठे पूगर मां त्रिपुरा सुंदरी रा दर्शन कर पूजा करी। इनसु पहल्या हेलीपेड माथे वसुंधरा राजे रो स्वागत कर्यो गयो। इन्होंने तो लगातार मेरे को प्यार में कोई कमी नहीं छोड़ी है और सब पंडितों ने मेरे को आशीर्वाद दिया है और हमारे कार्यकर्ताओं ने तो ढाल जैसे सब सामने खड़े होकर हमको प्यार में कोई कमी नहीं छोड़ी है। मैं बारंबार जितने साल में हूँ तो मैं गिन नहीं सकती, क्योंकि ये तो परिवार का एक हिस्सा हो गया। और जब भी आप लोगों को देखती हूँ, मंदिर को दर्शन करती हूँ, तो लगता है कि परिवार के एक हिस्से के अंदर आने का ये मौका, सबका प्यार मिलेगा और उसमें नहा के आराम से उसको अच्छी तरह से ओढ़ के फिर मैं वहां पर जाऊंगी और ताकतशाली होगी। इसलिए आज आप लोगों ने दिया, उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। माई की कृपा बनी रहे, आप लोग सबका प्यार इसी तरह से बना रहे और मुझे तो विश्वास है कि फिर कोई चीज ऐसा नहीं है जो आपके हमारे रास्ते में आप लोगों को तो वाकई में मैं बहुत सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि मुझे मालूम है कि हम लोग कहाँ शुरू हुए थे। जब मैं यहाँ आया करती थी तो कोई ज्यादा लोग आते भी नहीं थे। फिर माई ने अपनी ताकत दिखाई। आप लोगों को मालूम पड़ा कि ये माई के हाथ में इतनी ताकत है, क्योंकि ये वापस आती है तो यहाँ जिता के बेचती है कि नहीं बेचती। तब आप लोगों के मन में भी आया कि हाँ यार यहाँ कुछ है। उसके बाद आप लोगों ने जो यहाँ काया करा के छोड़ा है, उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहती हूँ। मेरे अकेले का काम नहीं है, आप लोगों ने तो किया, इसका डायरेक्शन दिया, परंतु सब लोग जो इसके साथ जुड़े हैं उनको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर पश्चिमी रेलवे रा दफ्तरा और न्यारा न्यारा महकमा माए राजभाषा हिंदी ने बत्तों काम माए लेबा खातर अनुकूल वातावरण तैयार करवा सारू राजभाषा सप्ताहरो आयोजन कर्यो जा रह्यो है। उत्तर पश्चिमी रेलवे रा मुख्य जनसंपर्क अहलकार कैप्टन शशिकरण रसारू राजभाषा सप्ताह के दौरान न्यारा न्यारा महकमा माए निबंध प्रतियोगिता करवाई जा रही है, जिसमें कर्मचारियों माए हिंदी रा प्रयोग सारू जागृति पैदा करी जा सके। कार्यक्रम में उत्तर पश्चिमी रेलवे रा महाप्रबंधक विजय कुमार समेत न्यारा न्यारा महकमा रा प्रतिनिधि मौजूद रहा। इन दौरान न्यारा न्यारा महकमा ने राजभाषा रा संचालन ने लेर पुरस्कृत कर्यो गयो। दूरदर्शन जयपुर ने भी राजभाषा रे तहत पुरस्कृत कर्यो गयो।
माननीय महाप्रबंधक उत्तर पश्चिम रेलवे जो कि इस समिति के अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस बैठक का अध्यक्षता की और 51 पूरे जो कार्यालय हैं उनमें से बहुत सारे कार्यालयों की उपस्थिति रही। इसमें हमने आज जो सदस्य कार्यालय हैं जिन्होंने पूरे वर्ष में अच्छा परफॉर्मेंस किया, उनको हमने शील्ड और प्रशस्ति पत्र के साथ नवाजा भी। और एक बहुत ही अच्छी लोगों की इसमें वो रहा, एक्टिविटी का एसोसिएशन रहा। और हमारा पूरी उम्मीद है राजभाषा का जो प्रसार हो रहा है पूरे राजस्थान में और पूरे हमारे जयपुर के जो नगर क्षेत्र हैं, हमारा पूरा उम्मीद है कि सदस्य कार्यालयों की और सहभागिता और संयुक्ता के साथ इसमें और जो है अच्छा पॉजिटिव जो है विस्तार होगा। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की ओर से दूरदर्शन केंद्र को हिंदी में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए एक शील्ड प्रदान की गई है, एक पुरस्कार मिला है और साथ में एक प्रशंसा पत्र भी मिला है। इसके लिए मैं दूरदर्शन केंद्र के सभी अधिकारियों कर्मचारियों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और उन्हें बधाई देता हूं कि उनके प्रयासों से और उनके राजभाषा के क्षेत्र में सकारात्मक योगदानों की वजह से हम लोग जो है ये मुकाम हासिल कर सके हैं। और मैं आशा करता हूं कि दूरदर्शन केंद्र आने वाले दिनों में एक राजभाषा के उन्नति के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होगा और उनके जितने भी जो वर्कशॉप के द्वारा राजभाषा कार्यान्वयन समिति के जो सुझावों के द्वारा जो राजभाषा विकास के उन्नयन के लिए जो प्रयास किए जाएंगे वो निसंदेह कारगर होंगे। और मैं पुनः सबका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। कृष्ण जन्माष्टमी रो त्यौहार 7 सितंबर ने मनायो जावेलो। इनने लिए राजधानी जयपुर न्यारा न्यारा कृष्ण मंदिर में सजावट करी जाए। जयपुर आराध्य गोविंद देव जी मंदिर, इस्कान मंदिर, कृष्ण बलराम मंदिर समेत दूजा मंदिर ने खास तौर से सजायो जा रही है। कृष्ण बलराम मंदिर प्रधान महंत सिद्ध स्वरूप बतायो कि कृष्ण जन्माष्टमी माथे मंदिर में कान्हा खातर पालनो, पंचामृत अभिषेक, मंगला झांकी समेत न्यारा न्यारा कार्यक्रमों आयोजन कर्यो जावेलो। जन्माष्टमी पर्व ने लेर पुलिस और प्रशासन का निशु खास निगरानी बढ़ती जा रही है। यहाँ पर जन्माष्टमी 7 सितंबर को मनाई जा रही है और उसकी तैयारी कई महीनों से प्रारंभ हो चुकी है। यहाँ पर 3 लाख से अधिक भक्तों के आने की संभावना है। उसको देख करके पूरी बैरिकेडिंग की गई है ताकि भक्त लोग सुगमता से आ सकें। और सभी भक्तों को यहाँ पर दर्शन की व्यवस्था के साथ सुबह से ही 4:30 बजे मंगला आरती शुरू हो जाएगी। 7:30 बजे दर्शन श्रृंगार होगा। ठाकुर जी का बहुत विशेष पोशाक वृंदावन से मंगाई जा रही है और ठाकुर जी का जो है श्रृंगार के बाद 108 भोग लगाए जाएंगे। 4 बार अभिषेक होगा, महाअभिषेक भगवान का विशेष 108 कलशों से, जल से, पुष्प फल से अभिषेक होगा। और लड्डू गोपाल का बार कृष्ण कृपा सेवा के अंतर्गत भगवान का अभिषेक होगा। जगह जगह झूलन झुलाया जाएगा, झूलन सेवा भी रहेगी। माखन मिश्री भगवान को भोग लगा के भक्तों में वितरित की जाएगी। और जो भी भक्त मंदिर में आएंगे उन सबको पंजेरी फलों का प्रसाद वितरण होगा। दोसारा रामकरण जोशी स्कूल मैदान में राजीव गांधी शहरी ओलंपिक री होड़ा शुरू होगी है। कलेक्टर कंवर चौधरी आ होड़ा शुभारंभ कर्या। जिला री 239 टीमारा 2044 खिलाड़ी आ होड़ा में भाग ले रहा है। जलसा में जिला प्रमुख हीरालाल सैनी समेत कई जनप्रतिनिधि और अहलकार मौजूद रहा। अपने स्किल्स के माध्यम से हमारे आंगन देश में दौसा की ये प्यारी बेटियां ग्रामीण और शहरी ओलंपिक की गेम्स हुई थी और वो पहले पंचायत स्तर पे हुई, फिर ब्लॉक स्तर पे हुई, अब जिला स्तर पे होंगी। ग्रामीण और शहरी ओलंपिक दोनों को मर्ज कर दिया गया है और मर्ज करके सभी टीमों का इकट्ठे एक साथ अब मैच होगा। जिले में टोटल अगर बात करें तो 239 टीमों के लगभग 2044 प्लेयर हैं जो अब गेम्स खेलेंगे और टोटल 7 गेमें हैं जो खेली जाएंगी जिला स्तर के ऊपर। हमारे 11 ब्लॉक थे और 9 क्लस्टर्स थे जो अर्बन क्लस्टर्स थे। वो सारे क्लस्टर्स और ब्लॉक के बीच में अब मैचेस होंगे और उन मैचेस में जो फाइनल जीतेगा वो राज्य स्तर के ऊपर खेलेगा। चिकित्सा और स्वास्थ्य महकमा री अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह काले जयपुर में प्रदेश में मौसमी बीमारियां हालात री समीक्षा करी। इन दौरान वणा एहलकारा ने एरी रोकथाम खातर जरूरी कदम उठावारा दिशा निर्देश दीना। वणा मौसमी बीमारियां वाला बत्ता संवेदनशील जिला कोटा और बाड़मेर में राज्य स्तरीय टीमा भेजर जरूरी कार्रवाई करवा वारा भी निर्देश दीना। झुंझुनू जिला में बड़री ट्रांसफार्मर चोरी की घटनावां ने लेर जिला पुलिस की स्पेशल टीम ने बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस गैंग रा 5 सदस्या ने जयपुर सीकर और झुंझुनू से गिरफ्तार कर्यो है। बठई एक बाल अपचारी ने निरुद्ध कर्यो गयो है।
ચોર ગેંગ શું માલ ખરીદવાવાળા 2 કબાડી બી पुलिस रे हत्थे चढ़िया। पुलिस रे सारू आरोपी ट्रांसफार्मर શું तेल और तांबू चुरावे हा। पुलिस ने मुजब पकड़ा गया आरोपी 100 वारदात कबूली है। थाना मंडरेला पर थानाधिकारी और सीओ चिड़ावा ने अच्छी कार्रवाई करते हुए एक बड़ी गैंग कामयाब हुए हैं। उसमें 5 आरोपियों को हमने अब तक राउंड अप कर लिया गया है और एक नाबालिग है और 2 कबाड़ी जो तांबा चोरी का सामान खरीदते हैं इन मुलजिमों से, उनको भी राउंड अप कर लिया गया है। करीब 100 वारदातें अब तक इन्होंने स्वीकार कर चुके हैं। इन लोगों से अभी तक की जानकारी में ये पाया गया कि ये लोग पहले जो जीएसएस पर ठेकेदार होते हैं, जो ठेके पर काम करते हैं, उनके ड्राइवर, उनके हेल्पर के रूप में काम करते पाए गए हैं। उनसे उनको ये जानकारी मिल गई कि भी इसमें अपना आसानी से टारगेट बना सकते हैं इसको। और भी वारदात हैं, और भी लोग हैं हमारे रडार पर है, उनको भी जल्दी ही गिरफ्तार किया जाएगी। और अब आखिर में खास खबर एक फेरूं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दिल्ली में अमृत कलश यात्रा रो कर्या शुभारंभ। देश रा न्यारा न्यारा हल्का सु आया लोगों ने सूंप्या अमृत कलश। आदित्य L1 रा प्रक्षेपण री उल्टी गिनती आज सु भी शुरू। इसरो अध्यक्ष सोमनाथ कहो श्रीहरिकोटा सु काले दिन में 11:50 माटे वहेलो प्रक्षेपण। भारत की अध्यक्षता में होने वाला G20 शिखर जलसा त्यारे जोरा माथे। शिखर जलसा ने ले राष्ट्रपति भवन ने आम लोगों खातर आज 10 सितंबर ताईं कर्यो गयो बंद। मुख्यमंत्री अशोक गहलोतरा बयान रो हुयो विरोध। बार एसोसिएशन से जुड़े अधिवक्ता कर्या सांकेतिक काम रो बहिष्कार। मुख्यमंत्री सोशल मीडिया माथे कहो वणाकानी सु करी टिप्पणी वणारी निजी राय नी। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर में विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजाति रा 72वां मुक्ति दिवस राज्य स्तरीय जलसा ने कर्या संबोधित कहो जनजाति समुदाय रा उत्थान खातर राज्य सरकार है कृत संकल्पित। इंडा साथे संजा 5 बजे राजस्थानी खबर 8 पूरी हुई सा। देखता रहो DD राजस्थान। नमस्कार।